जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है मिसाइल। साथियों, मिसाइल का हिंदी होता है प्रक्षेपास्त्र। मिसाइल एक मीडियम है, माध्यम है, जिसके द्वारा हम किसी दूसरे कंट्री में आवश्यकता पड़ने पे क्या कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। यदि कोई दूसरा देश हमारे ऊपर हमला कर रहा है तो हम उससे बच सकते हैं। माध्यम क्यों कह रहे हैं इसको, मिसाइल को हम माध्यम क्यों कर रहे हैं, मीडियम क्यों कह रहे हैं। तो मिसाइल देखिए, मिसाइल में यदि आप RDX भरेंगे तो RDX जाकर के मारेगा, ठीक ना। यदि आप HMX भरते हैं तो HMX जाकर के मारेगा। यदि आप एटम बम भरते हैं तो एटम बम जाकर के मारेगा। उदाहरण के रूप में हम वर्ल्ड वार सेकेंड ले सकते हैं। वर्ल्ड वार सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन 1939 टू 1945, ठीक ना। और अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या किया था, एटम बम गिराया था। तो क्या डायरेक्टली एटम बम गिरा दिया था क्या? तो डायरेक्टली एटम बम नहीं गिराया था, वह मिसाइल का यूज़ किया होगा या किया था। मिसाइल, ठीक ना। मिसाइल मैन ऑफ आवर कंट्री कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम, सब जानते हैं। मिसाइल ओमेन ऑफ आवर कंट्री, यानी कि भारत की मिसाइल ओमेन कौन है? तो कौन है? तो KP थॉमस जो है क्या है, तो मिसाइल ओमेन ऑफ आवर कंट्री, ठीक ना। अब हम देखेंगे कि मिसाइल के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मिसाइल ऑन द बेस्ड ऑफ रेंज एंड हाइट, यानी कि हाइट और रेंज के आधार पे, ठीक ना, मिसाइल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला मिसाइल हम ले लें क्रूज़ मिसाइल, ठीक ना। सबसे पहला हम ले रहे हैं क्रूज़ मिसाइल। क्रूज़ मिसाइल जो है एक ऐसा मिसाइल है जिसका जो है रेंज जो है क्या होगा, कम होगा, हाइट भी कम होगा। और हाइट कम होने की वजह से इस मिसाइल को ट्री मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। ट्री मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। रेंज कम होगा, हाइट कम होगा। इसके जो पार्ट होंगे ना, पार्ट यानी कि जो भाग होंगे इसके, यह अलग नहीं होते हैं, ठीक ना। इसमें जो पार्ट होगा वह अलग नहीं होगा, रेंज कम होगा, हाइट कम होगा, पार्ट अलग नहीं होगा, ठीक ना। इसमें जो इंजन का प्रयोग किया जाएगा, इंजन का प्रयोग जो किया जाएगा, इंजन कौन सा होगा? तो इंजन होगा जेट इंजन, ठीक ना। जेट इंजन जो होगा इसमें लगाया जाएगा, ठीक ना। किसमें? तो जेट इंजन किसमें? तो क्रूज़ मिसाइल में। जेट इंजन क्या होता है अभी बताते हैं आपको। देखिए, कोई भी फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जेट इंजन एक ऐसा इंजन है जो इन्वायरमेंट से ही ऑक्सीजन क्या कर लेता है, मतलब ले लेता है, ठीक ना, अपने फ्यूल को जलाने के लिए। इसमें देखिए इंजन जो है तो इसमें फ्यूल होगा, ठीक ना। फ्यूल होगा तो उस फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। और ऑक्सीजन की जो नीड है वह कौन फुलफिल करता है? तो जेट इंजन। क्यों, कैसे? तो इन्वायरमेंट से जो है, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक ना। उसके बाद हम बात करें क्या सभी पदार्थ यदि जलते हैं तो उनको सभी पदार्थ के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है क्या? तो इसका आंसर है जी बिल्कुल ना। जितने भी फ्यूल होंगे ना, सभी जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्या करेंगे, बंद होंगे, जलेंगे, ठीक ना। एकमात्र ऐसा पदार्थ है जलकोनियम जो क्या होगा, बिना ऑक्सीजन के भी जल जाएगा। विदाउट ऑक्सीजन भी बंद हो जाएगा। कौन? तो जलकोनियम, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक ना। तो यह जो है हमने क्रूज़ मिसाइल देख लिया। क्रूज़ मिसाइल जो है टैक्टिकल मिसाइल के नाम से भी जानते हैं इसको। टैक्टिकल मिसाइल के नाम से इसे जानते हैं। टैक्टिकल मिसाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जब भी मतलब क्या करेगा, हमला करेगा तो ज़्यादा नुकसान, यानी कि ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। यह टेम्पररी रूप से नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, तो टैक्टिकल मिसाइल कह देते हैं। किसको? तो क्रूज़ मिसाइल को, ठीक ना। उसके बाद यदि देखिए, यदि हमारा एक क्रूज़ मिसाइल है यह, तो क्रूज़ मिसाइल है तो यहाँ पे जेट इंजन होगा, ठीक ना, जेट इंजन होगा। और यहाँ पे जो लगा होता है, यहाँ पे यह क्या होगा, तो यह जो है, यह इसे कहते हैं क्या, तो इसे कहते हैं पेलोड। क्या कहते हैं? पेलोड कहते हैं। और इसे कहते हैं वारहेड और पेलोड, ठीक ना। यदि कोई भी मिसाइल है
वह कितनी ताकतवर होगी, तो उसमें यह डिपेंड करेगा कि उसमें वारहेड की संख्या कितनी है, पेलोड की संख्या कितनी है। कोई भी मिसाइल कितनी ताकतवर होगी वह किस पे निर्धारण करेगा, तो वह जो है पेलोड ना नंबर ऑफ पेलोड पे डिपेंड करेगा। अब हम दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा जो है हमारा बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक ना, बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या है तो देखिए, तो बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसा मिसाइल होता है जिसका रेंज क्या होता है, अधिक होता है, हाइट भी अधिक होगा। इसके जो पार्ट होंगे ना, पार्ट जो है इसका अलग अलग होगा, अलग अलग ना पार्ट जो है इसका अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद जो इंजन होगा ना, इसमें इंजन जो है इस इंजन कौन सा होगा, तो इंजन जो है रॉकेट इंजन का यूज किया जाएगा इसमें। रॉकेट इंजन का यूज किया जाएगा किस में, तो बैलिस्टिक मिसाइल में, ठीक ना। उसके बाद हम बात कर लें और क्या, तो यह जो है यह स्ट्रैटेजिक मिसाइल कहते हैं इसे। स्ट्रैटेजिक ना, स्ट्रैटेजिक मिसाइल कहते हैं इसे, ठीक। तो बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज क्या होगा, अधिक होगा, हाइट भी अधिक होगा, पार्ट अलग अलग होंगे, रॉकेट इंजन और स्ट्रैटेजिक मिसाइल इसे कहते हैं, ठीक ना। तो अब हम बात कर लेते हैं रॉकेट इंजन और जेट इंजन, दोनों में डिफरेंस क्या है भाई। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसको समझ लीजिए। जेट इंजन जो होगा वह अपने फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, तो इन्वायरमेंट से, अपने वातावरण से, यानी एयर से ले लेगा, ठीक ना। लेकिन जो रॉकेट इंजन है जो किस में लगा होगा, बैलिस्टिक मिसाइल में लगा होगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल में जो रॉकेट इंजन होगा यह क्या करेगा, तो यह ऑक्सीजन बॉक्स के साथ चलेगा। ऑक्सीजन बॉक्स इसमें मतलब ऑलरेडी रहेगा, यह मतलब जो है इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन नहीं लेगा, यह मतलब ऑक्सीजन बॉक्स होगा और ऑक्सीजन बॉक्स से ऑक्सीजन लेगा और अपने फ्यूल को क्या कराएगा, जलाएगा, यानी कि बंद कराएगा, ठीक ना। अभी हमने बताया कि इसके जो पार्ट होंगे ना, इसके जो पार्ट होंगे यह अलग अलग होंगे। जैसे कि यह क्या है, यह यदि कोई एक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, तो यहाँ पे पेलोड होंगे, यहाँ पे यह वारहेड होगा, ये वारहेड है ना, ये वारहेड, ये पेलोड है, ठीक ना, यह पेलोड और यह वाला वारहेड, ठीक ना। तो इसके जो है पार्ट होंगे, मान लीजिए कि ये 4 भागों में हम बांट दिए, 5 भागों में इसको लेकर के, यह ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है। तो यह जब इसको हम क्या करेंगे, इसको जब हम क्या करेंगे, मूव कराएंगे, यानी कि जब नीचे से छोड़ेंगे तो यह अपना भाग क्या करता हुआ छोड़ता जाएगा, यानी कि एक भाग अलग हो गया, एक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, ठीक ना, आगे बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ये, ठीक ना, ये पेलोड और ये क्या, वारहेड। फिर से यहाँ पे आएगा, ठीक ना, ऐसे करके यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे सी को छोड़ ए बी ना जी, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो अब क्या करेगा, तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि बी को छोड़ दिया, तो बी को जब छोड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे करके, तो यहाँ पे सी बच गया और यहाँ पे डी बच गया और यहाँ पे क्या, ऐसे पेलोड बच गए और ये वारहेड हो गया, ठीक ना। ऐसे करते करते यहाँ पे क्या किया, सी को छोड़ देगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे जो है बच गया क्या, डी और यहाँ पे जो है वारहेड हो गया, पेलोड और यहाँ पे वारहेड, ठीक ना। और मान लीजिए कि यहाँ पे इसका क्या है, टारगेट है, तो टारगेट अपना हिट कर देगा, समझ में आ रही बात। अब देखिए बैलिस्टिक मिसाइल जो है पहले ऊपर जाएगा, उसके बाद पैराबोलिक पाथ कवर करते हुए अपने टारगेट को क्या करेगा, हिट करेगा, ठीक ना। उसके बाद जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसके फ़ायदे क्या है, तो इसका जो फ़ायदा क्या है, तो यह धुआं में इसका जो धुआं होता है यह बादल में छिप जाएगा, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा यह है कि यह सैटेलाइट के मतलब ट्रेसिंग में नहीं आएगा, यानी कि सैटेलाइट के नज़र में ये नहीं आएगा। सैटेलाइट जो है बहुत ही पावरफुल होता है। यदि हम क्या वॉच पहने हैं तो वॉच में सैटेलाइट के द्वारा, यदि हम क्या आसमान में है, यदि हम छत के नीचे नहीं हैं, यदि हम क्या आसमान के नीचे है, स्काई आकाश के नीचे हैं, तो सैटेलाइट के द्वारा हमारे वॉच का जो टाइम है ना, सैटेलाइट के द्वारा हम मतलब देखा जा सकता है। तो सैटेलाइट में बहुत ज़्यादा पावर, तो सैटेलाइट के नज़र में भी यह मिसाइल नहीं आएगा। कौन मिसाइल, तो बैलिस्टिक मिसाइल वह मिसाइल होता है जो सैटेलाइट के नज़र में नहीं आएगा, यानी कि सैटेलाइट के द्वारा यह ट्रेस नहीं हो पाएगा, ठीक ना। सबसे बड़ा फ़ायदा है ये। उसके बाद हम बात करें क्या, तो बात करें हम, यदि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे यदि हमारा टारगेट था,
तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई कंट्री हमारा टारगेट है, तो इसके आसपास का जो अदर कंट्री होगा, यानी कि इसके नेबर कंट्री, यानी कि जो मित्र राष्ट्र होंगे, मित्र राष्ट्र पे भी हम हमला आराम से यहाँ से कर सकते हैं ना। यहाँ से क्या कर सकते हैं, मित्र राष्ट्र, यहाँ पे भी अदर कंट्री होगा, यानी कि मित्र राष्ट्र होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, आराम से मिसाइल गिरा सकते हैं, ठीक ना। यह एक गाइडेड मिसाइल है, अभी हम बात करेंगे, ठीक ना। तो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे, स्पीड के आधार पे हम मिसाइल को क्या करेंगे, और अलग अलग प्रकार में बांटेंगे स्पीड के आधार पे। बैलिस्टिक मिसाइल आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। यदि कोई डाउट है, ठीक ना, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई हम वीडियो बना करके नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो के माध्यम से आपका कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, ठीक ना। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलेंगे तो स्पीड के आधार पे हम मिसाइल को बांटेंगे। तो स्पीड के आधार पे तो सबसे पहले हम बात करेंगे MTCR का। क्यों? क्योंकि MTCR बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MTCR एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो बात करते हैं MTCR की। तो MTCR का फुल नेम क्या होता है, तो देख लीजिए भी। MTCR तो MTCR यह एक ऑर्गेनाइजेशन है। फुल नेम क्या होता है, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी, ठीक ना, कंट्रोल डिज़ाइन। इसका जो भारत जो है कब सदस्य बना, तो 2016 में। 2016 में MTCR का भारत सदस्य बना। कौन बनाता है, तो रसिया बनाता है। कौन बनाता है, तो रसिया बनाता है। किसको, भारत का रसिया बनाता नहीं है, रसिया बहुत हेल्प किया, ठीक ना। यह जो है रसिया प्रॉमिस किया था हमसे 1996 में ही कि भारत को क्या करेंगे, तो MTCR का क्या करेंगे, सदस्य बनाएंगे। इसका फ़ायदा क्या है, तो MTCR का जो सदस्य है वह क्या करेगा, तो वह 3 मैक से अधिक स्पीड वाला मिसाइल बनाएगा। इसका मतलब कि हम 2016 से पहले हमारे पास, यानी कि भारत देश के पास 3 मैक से अधिक स्पीड वाला मिसाइल नहीं था, यानी कि 3 मैक से कम वाला मिसाइल था। मैक क्या है, तो मैक ये कुछ नहीं है, यह क्या है, तो स्पीड ऑफ मिसाइल को बताता है। स्पीड ऑफ मिसाइल को क्या करेगा, बताएगा। मैक नंबर कैसे निकालते हैं, तो मैक नंबर निकालने का तरीका देख लीजिए। मैक नंबर क्या होता है, तो देखिए, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सबसे ऊपर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट होगा और नीचे होगा क्या, नीचे होता है क्या, तो स्पीड ऑफ साउंड। साउंड का स्पीड कितना होता है, तो साउंड का स्पीड आप सभी लोग जानते होंगे 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो देखिए मैक नंबर निकल गया। अब देखिए, अब मिसाइल को कैटेगराइज कर देते हैं। तो मिसाइल को कैटेगराइज करेंगे तो पहला मिसाइल हो जाएगा सबसोनिक मिसाइल हो जाएगा। दूसरा मिसाइल कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा मिसाइल हो जाएगा हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक ना, हाइपरसोनिक मिसाइल। तीसरा मिसाइल कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा मिसाइल हो जाएगा सुपरसोनिक मिसाइल। कौन सा, तो सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक ना। सबसोनिक मिसाइल क्या है, तो वह मिसाइल जिसका स्पीड कितना, तो 1 मैक से लेकर के 0 to 1 मैक होगा, ठीक ना। जिसका स्पीड क्या होगा, यह स्पीड है, ठीक ना, मिसाइल का स्पीड है। 0 to 1 मैक जिसका होगा वह सबसोनिक मिसाइल कहलाएगा। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होगा, तो 1 to 1 से अधिक ना, ठीक ना, मोर देन 1 एंड लेस देन 3। तो मोर देन 1 मैक एंड लेस देन 3 मैक। सुपरसोनिक मिसाइल क्या होगा, तो सुपरसोनिक मिसाइल वह मिसाइल होगा मोर देन 3 और मोर देन 3 मैक, ठीक ना, 3 मैक और मोर देन 3, ठीक ना, मोर देन 3 मैक। चलिए तो देख लीजिए, हमने क्या बताया, हमने सबसे पहले MTCR बताया। MTCR क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम देखिए, भारत जो है MTCR का सदस्य। MTCR का फुल फॉर्म मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिज़ाइन। इसका जो है भारत जो है सदस्य बना, कब बना, तो 2016 में। यदि हम तेज़ बोल रहे हैं तो आप क्या कीजिए, सेटिंग से स्पीड जो है स्लो कर लीजिए।
तो MTCR का जो सदस्य भारत बना कब बना, तो 2016 में। MTCR क्या है, तो MTCR एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके तहत जो इसका मेंबर होगा ना, जो इसका मेंबर हो गया, ठीक ना, वह अधिक स्पीड वाला मिसाइल बना सकता है। जैसे कि भारत 2016 के बाद 3 मैक या 3 मैक से अधिक वाला मिसाइल क्या करेगा, तो मतलब बनाया है, और बनाया भी है। ब्रह्मोस जो है जीता जागता एग्जाम्पल एकदम, ठीक ना। ब्रह्मोस जो है मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा रहा है, और इसे क्या किया, बेचा भी जाएगा, ठीक ना, फिलीपींस वगैरह को। तो अब देखिए कब बना, 2016 में इंडिया मेंबर बना। फिर हमने बताया कि इसके तहत जो है, इसका यदि कोई सदस्य कंट्री, कोई राष्ट्र इसका सदस्य हो गया, तो 3 मैक या 3 मैक से अधिक मिसाइल वाला, मतलब 3 मैक या 3 मैक से अधिक स्पीड वाला मिसाइल बना देगा ना। मैक क्या है, तो मैक जो है स्पीड है ना, मैक नंबर यानी कि स्पीड। देखिए मैक नंबर कैसे निकालेंगे, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ साउंड ना, दोनों का रेशियो। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपान में स्पीड ऑफ साउंड का स्पीड 330 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद देखिए 3 प्रकार के मतलब मिसाइल हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। तो पहला मिसाइल सब सोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल दूसरा, सुपरसोनिक मिसाइल तीसरा। पहला मिसाइल देखिए सब सोनिक मिसाइल वह मिसाइल होगा जिसका स्पीड जो है 0 to 1 मैक होगा, यानी कि 1 से कम या 1, ठीक ना। फिर से 1 से अधिक या 3 से कम वाले कौन से मिसाइल होंगे, तो वह होंगे हाइपरसोनिक मिसाइल। और देखिए 3 से अधिक या 3 मैक वाले मिसाइल कौन होंगे, तो सुपरसोनिक मिसाइल। जो ब्रह्मोस हमारा बन के तैयार हो रहा है या सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक ना। चलिए यदि हम एक एग्जांपल से आपको समझाएं कि यदि कोई मिसाइल है उसका जो है स्पीड जो है 5 मैक है, इसका यह मतलब है, 5 मैक का मतलब यह है कि जो है उस मिसाइल का स्पीड ऑफ साउंड से 5 टाइम्स क्या है, अधिक है। उस मिसाइल का स्पीड जो है 5 टाइम्स अधिक है, यानी कि 5 गुना अधिक स्पीड है किसी से, तो साउंड से, स्पीड ऑफ साउंड से 5 टाइम्स अधिक, ठीक ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना, जिसका रिप्लाई हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं हम, तो आगे हो जाता है हमारा गाइडेड मिसाइल और अनगाइडेड मिसाइल, ठीक ना। इरेज कर दें इसे। गाइडेड मिसाइल और अनगाइडेड मिसाइल। गाइडेड मिसाइल वह मिसाइल होता है जिसे हम गाइड कर सकते हैं, ठीक ना, जिसे हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक ना, कंट्रोल कर सकते हैं, गाइडेड मिसाइल। और अनगाइडेड मिसाइल क्या होगा, देखिए गाइडेड मिसाइल और अनगाइडेड मिसाइल। अनगाइडेड मिसाइल, तो गाइडेड मिसाइल जिसे कंट्रोल कर सकते हैं, और अनगाइडेड मिसाइल जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हैं, ठीक ना। गाइडेड मिसाइल की पहचान करेंगे, सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, तो उसमें विंग्स लगा होगा, पंख लगा होगा, जैसे बर्ड्स का पंख लगा होता है ना, वैसे ही। तो उसमें जिस मिसाइल में विंग्स यदि लगा है तो हम देख के ही पहचान जाएंगे कि कैसा मिसाइल है, तो गाइडेड मिसाइल, ठीक ना। और क्या लगा होगा गाइडेड मिसाइल में, तो कैमरा लगा होगा, ठीक ना, कैमरा लगा होगा, GPS लगा होगा, ठीक ना। उसके बाद लेज़र लाइट लगा होगा, ठीक ना, लेज़र लाइट लगा होगा। उसके बाद लेज़र लाइट हो गया। उसके बाद इंफ्रा रे होंगी, इंफ्रा रे, ठीक ना, इंफ्रा रे उससे निकल रहा होगा। तो ऐसे मतलब ये सभी जहाँ पे भी जिस मिसाइल में यदि है ये सब, तो हम समझ जाएंगे कि यह मिसाइल जो है क्या है, गाइडेड मिसाइल है, ठीक ना। अदरवाइज वह अनगाइडेड मिसाइल है। अब हम यह जान लें कि कब हम गाइडेड मिसाइल का प्रयोग करेंगे और कब हम अनगाइडेड मिसाइल का प्रयोग करेंगे। देखिए तो गाइडेड मिसाइल का प्रयोग हम तब करेंगे जब टारगेट जो है हमारा वह क्या हो, मोशन में हो। गाइडेड मिसाइल का प्रयोग हम कब करेंगे, तो देखिए यह मान लीजिए कि हमारा टारगेट है, ठीक ना। हम यूज ऑफ गाइडेड मिसाइल बता रहे हैं। तो देखिए यह हमारा क्या है, टारगेट है, और यह हमारा गाइडेड मिसाइल। हमने अभी बताया कि गाइडेड मिसाइल का प्रयोग हम तब करेंगे। गाइडेड मिसाइल का मतलब क्या है कि हम उसे कंट्रोल कर दें भाई ना, कहीं से बैठकर हम उसे कंट्रोल कर दें। तो गाइडेड मिसाइल, ठीक ना, गाइडेड मिसाइल का प्रयोग हम तभी करेंगे जब हमारा टारगेट जो है क्या कर रहा है,
मोशन में है, मूव कर रहा है। देखिए मान लीजिए कि हमारा टारगेट है ना, यह टारगेट है तो यह मोशन कर रहा है। तो अगर गाइडेड मिसाइल है तो इधर इधर क्या इसके पीछे 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 क्या करेगा, मतलब मूव करेगा, ठीक ना। और एक समय ऐसा आएगा कि क्या कर दे इसे, मतलब उड़ा दे। और देखिए अब मान लीजिए कि क्यों हम गाइडेड मिसाइल का यूज कर रहे हैं, मोशन यदि हमारा टारगेट मोशन में है तो क्यों गाइडेड मिसाइल का यूज कर रहे हैं। तो देखिए यह गाइडेड मिसाइल टारगेट है जो मोशन करेगा, ऐसे मोशन करा और यह क्या किया, मुड़ गया ना, ये टर्न हो गया। तो अब हम गाइडेड मिसाइल यानी कि इसे हम कंट्रोल कर रहे हैं तो यह इसको भी हम मोड़ लेंगे, समझ में आ रहा है। तो जब इसे हम कंट्रोल करेंगे तभी तो मोड़ पाएंगे ना। चलिए उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा अनगाइडेड मिसाइल क्या है। तो अनगाइडेड मिसाइल अभी हमने बताया कि जिसे हम कंट्रोल ना कर सकते हैं। अनगाइडेड मिसाइल का प्रयोग हम कब करेंगे, तो जब हमारा टारगेट क्या होगा, तो जब हमारा टारगेट जो है क्या होगा, तो जब हमारा टारगेट रेस्ट में होगा, रेस्ट में यानी कि स्थिर होगा, तब हम किस मिसाइल का, तो अनगाइडेड मिसाइल का प्रयोग करेंगे। अनगाइडेड मिसाइल टारगेट हमारा इसमें क्या करेगा, तो टारगेट हमारा मूव करेगा, ठीक ना, मोशन में आएगा, मोशन में रहेगा, ठीक ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारी बातें। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए नाग मिसाइल जो है, जो एपीजे अब्दुल कलाम ने बनाया था, जो पटना के नाम से हम लोग याद करते हैं, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, ठीक ना, ये सब। तो नाग मिसाइल जो है कैसा मिसाइल है, तो अनगाइडेड मिसाइल है। अनगाइडेड मिसाइल है कौन सा, तो नाग। और पृथ्वी सेकंड जो है एग्जाम्पल है, पृथ्वी सेकंड एग्जाम्पल है किसका, तो गाइडेड मिसाइल का। गाइडेड मिसाइल का पृथ्वी सेकंड है और अनगाइडेड मिसाइल का नाग है, ठीक ना। आगे हम बात करते हैं अभी हाल ही में 9 मार्च 2022 को पाकिस्तान में एक मिसाइल हमारे भारत देश से पाकिस्तान में चला गया ना, पंजाब हरियाणा साइड से कहाँ चला गया, तो पाकिस्तान में चला गया। और पाकिस्तान में 4 मिनट ट्रैवल किया, 124 किलोमीटर डिस्टेंस क्या किया, ट्रैवल किया। पाकिस्तान वाले इसे टुकुर देखते रहे लेकिन कुछ कर नहीं पाए। कर भी क्या पाएंगे भाई। देखिए मियाँ चानू नामक जगह पे क्या किया, हिट किया मिसाइल। ब्रह्मोस था वो, क्या था, ब्रह्मोस था। वह कैसा मिसाइल था, एक क्रूज मिसाइल था वो, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, क्रूज मिसाइल था वो। क्योंकि वह क्या ऐसे मतलब ट्रेवल कर रहा था ना, उसका जो हाइट था, क्या हाइट जो है क्या कम था, ठीक ना। तो हाइट कम अभी बताया है, क्रूज मिसाइल एक ऐसा मिसाइल होता है जिसका हाइट कम हो। और वह गाइडेड मिसाइल था। गाइडेड मिसाइल क्यों हम कह सकते हैं, ये हम कह रहे हैं, लेकिन भारत सरकार के द्वारा यह पुष्टि किया गया कि यह गलती से क्या हो गया, फायर हो गया मिसाइल, ठीक ना, गलती से फायर हो गया मिसाइल। और मतलब गलती से जो भी कुछ हुआ यह गलती से हुआ। लेकिन और यह भी बताया गया कि यह एक अनगाइडेड मिसाइल था। लेकिन हम गाइडेड मिसाइल क्यों कह रहे हैं, तो गाइडेड मिसाइल यह कह रहे हैं क्योंकि यह 124 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके मियाँ चानू नामक जगह पे यह क्या किया, हिट किया। और क्यों किया हिट, तो यहाँ पे ही क्यों किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, यानी कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था और वहीं पे जाकर के यह ब्लास्ट कर गया, ठीक ना। तो गाइडेड मिसाइल था तभी यहाँ पे मतलब इस जगह ब्लास्ट किया गया ताकि कम से कम नुकसान हो और पाकिस्तान को क्या लगे, झटका लगे। लेकिन देखिए हॉटलाइन के जरिए हॉटलाइन क्या है, तो हॉटलाइन एक बहुत ही मतलब टेलीफोन के आकार का है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे हॉटलाइन के ऊपर, ठीक ना। तो हॉटलाइन के जरिए यह पुष्टि की गई कि यह जो कुछ भी हुआ, मतलब मिसाइल जो गई है पाकिस्तान में, यह क्या हो गया, तो यह गलती से फायर हो गया। पाकिस्तान वाले सब जल्दी से मियाँ चानू पे गए और वहाँ पे मतलब देखने लगे कि कहाँ है मिसाइल, कहाँ है ब्रह्मोस, किस लिए, तो आपको समझ आना चाहिए रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। वो लोग कहते हैं कि हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग सबके बस की बात थोड़ी ना है, ठीक ना। तो रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि उसे देखेंगे कि कैसे बनाया गया है और वैसा वह टेक्नोलॉजी हम लोग ले लेंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि मतलब वो देखेंगे कि जो मिसाइल बनी है वह कैसे बनी है, ठीक ना, और मतलब हम लोग भी वैसा बना लेंगे। लेकिन पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, आपको बता दें। और इमरान बाबू का तो काम ख़त्म हो गया, ठीक ना। और अनगाइडेड बताए हैं अभी हम, ठीक ना, सब हो ही गया। और आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद।